तो फाइनली अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ ही गया और भाई साहब मार्वल ने इस बार कमाल ही कर दिया। ट्रेलर में इतना कुछ दिखाया गया है बट फिर भी असली स्टोरी को परफेक्टली हाइड किया गया है। मुझे लगा था कि कुछ दिन पहले डूम्सडे का जो लीक ट्रेलर हमारे सामने आया था ऑफिशियल ट्रेलर भी कुछ वैसा ही होगा, बट मार्वल ने हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से पलट के रख दिया। तो चलिए इस ट्रेलर को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या नया देखने को मिला है। ट्रेलर की शुरुआत होती है जेवियर स्कूल के बैनर से और सिर्फ इसी एक शॉट को देख के समझ आ जाता है कि एक्स मैंशन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अगले सीन में हमें प्रोफेसर एक्स देखने को मिलते हैं जो कि विंडो के बाहर देख रहे होते हैं। एक्स मैंशन के बाहर का नजारा देखने में बहुत ही भयानक लग रहा है। हमें एक मैसिव इंकर्जन देखने को मिलता है जिसे देख के इतना समझ में आता है कि एक्स मैन का जो ये पूरा यूनिवर्स है वो अपनी एंड की तरफ बढ़ रहा है। इसी वक्त हमें बैकग्राउंड में थोर का वॉइस ओवर सुनाई देता है जो कहता है कि कुछ ऐसा आने वाला है जिसे रोकना नामुमकिन है। थोर को इतना डरा हुआ देख के इतना तो पता चल चुका है कि स्टेक काफी ज्यादा हाई होने वाले हैं और जो कोई भी आ रहा है वो सबकी वाट लगा देगा। और फिर फाइनली एंट्री होती है डॉक्टर डूम की जो कि अपने घुटनों के ऊपर बैठा हुआ है और उसके तुरंत बाद हमें न्यूयॉर्क सिटी का एक शॉट देखने को मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमें इस पूरे शॉट के अंदर अवेंजर्स टावर देखने को मिलता है जो कि 2012 वाले अवेंजर्स टावर की पूरी फील देता है। अगले सीक्वेंस में हम फैंटास्टिक फोर और थोर को स्पेसशिप से बाहर निकलते हुए देखते हैं और ये स्पेसशिप फैंटास्टिक फोर का ही होगा। हो सकता है कि थोर उनको स्पेस में मिला हो। फिर हमें सैम विल्सन, बकी और एंटमैन एक साथ नजर आते हैं और उसके बाद हमें ट्रेलर का एक बड़ा टीम शॉट देखने को मिलता है जहां हम न्यू अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और थोर को एक साथ देख सकते हैं। यही थोर सबको डॉक्टर डूम के बारे में वार्न करता है। सच बोलूं तो ये पूरा सीक्वेंस मुझे इन्फिनिटी वॉर की याद दिलाता है जब बैनर थानोस के बारे में सबको वो ऐसे ही वार्न करता है। इस पूरे शॉट के दौरान थोर एक बहुत बड़ी बात बोलता है कि मैंने कई दुश्मनों का सामना किया लेकिन मुझे उनसे इतना डर नहीं लगा जितना मुझे इससे लग रहा है। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि थोर का सामना डॉक्टर डूम से पहले ही हो चुका है और उस फाइट ने थोर को अंदर तक पूरी तरह से हिला के रख दिया है। थोर की मैंने एमसीयू में कई सारी फाइट्स देखी हैं लेकिन मैंने उसको कभी भी डरा हुआ महसूस नहीं किया। यहाँ तक कि थानोस से हारने के बाद भी वो कभी नहीं डरा, लेकिन इस बार थोर का डर हम साफ देख सकते हैं। उसकी बातों में एकदम घबराहट है। वो सबको बताना चाहता है कि जो आने वाला है वो कोई मामूली इंसान नहीं है या फिर कोई मामूली थ्रेट नहीं है। उसका सामना हम मिलके भी नहीं कर पाएंगे। इन्फिनिटी वॉर में थानोस की पावर को दिखाने के लिए मार्वल ने हल्क को उसके हाथों बुरी तरह से पिटवा दिया था और लगता है कि डूम्सडे में वही ट्रीटमेंट डॉक्टर डूम के लिए थोर के साथ रिपीट किया जा रहा है। विलेन को ओवर पावर दिखाने के लिए सबसे पावरफुल सुपर हीरो को उसके हाथों से पिटवा दो, उसका ओवरऑल वही सेट हो जाएगा। इसके बाद हमें नेमोर और शूरी एक साथ देखने को मिलते हैं। ऐसा लग रहा है कि शूरी किसी वजह से नेमोर के पास से हेल्प मांगने आई है, लेकिन नेमोर इतना बड़ा हरामी है कि वो शूरी के ऊपर भरोसा तो नहीं करेगा। वहीं हमें देखने को मिलता है कि नेमोर के जो सोल्जर हैं वो शूरी और डोरा मिलाजे को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला शॉट भी काफी ज्यादा पावरफुल है जहां हम देखते हैं कि थोर डॉक्टर डूम के सामने लैंड करता है और बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसकी तरफ चार्ज करता है। इसके बाद हम एक्स मैंशन में एक मैसिव एक्सप्लोजन देखते हैं। साइक्लोप्स अटैक करने के लिए रेडी होता है और उसके तुरंत बाद हमें गैम्बिट और सैंची की एक बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है जिसमें दोनों बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी पावर को एक दूसरे के ऊपर यूज कर रहे हैं। फिर आता है इस पूरे ट्रेलर का सबसे शॉकिंग मूवमेंट, हमें लोकी की एंट्री देखने को मिलती है लेकिन इस बार वो हमें टीवी की यूनिफॉर्म में देखने को मिलता है और उसके हाथ में टीवी का आइडेंटिटी कार्ड भी है। मतलब कि लोकी का टीवी कनेक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ। उसके बाद हमें शूरी और फैंटास्टिक फोर का पहला इंटरेक्शन देखने को मिलता है। अगर आप बैकग्राउंड को ध्यान से देखेंगे तो हमें एक जाइगेंटिक वेव एक जगह फ्रोजन नजर आती है। हो सकता है कि ये वकांडा ना हो बल्कि नेमोर का किंगडम हो। नेमोर ने अपनी पावर से वेव को टेम्परेरी फ्रीज कर दिया हो। अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे यूनिक शॉट्स में से एक की। यहाँ एलेना और मिस्टिक की फाइट देखने को मिलती है लेकिन ट्विस्ट ये है कि मिस्टिक ने एलेना का रूप ले रखा है और दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। अगर बैकग्राउंड को नोटिस करो तो फैंटास्टिक फोर भी हमें वही देखने को मिलती है। इसके बाद ट्रेलर एक इमोशनल मोन्टाज में एंटर करता है। प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो अपनी दुनिया को खत्म होता हुआ देख रहे हैं। उनके लिए बहुत ही दर्द भरी बात है क्योंकि वो सबसे पावरफुल एक्समैन है, उसके बावजूद वो अपनी दुनिया को बचा नहीं पा रहे। एंटमैन अपनी बेटी को संभाल रहा है, उसे कंसोल कर रहा है और जोनी अपनी बहन को हक करता हुआ नजर आता है। ये मोन्टाज हमें क्लियरली बताता है कि इस बार के स्टेक्स सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं है बल्कि पूरे मल्टीवर्स की किस्मत दांव पे लगी हुई है। और फिर हर हीरो फाइनल बैटल के लिए रेडी होना शुरू हो जाता है। लेकिन असली मनी शॉट तो अब आता है। थोर अपनी पूरी पावर के साथ स्टॉर्म ब्रेकर लेके डॉक्टर डूम पे अटैक करता है। इस अटैक को देख के वकांडा में थोर की एंट्री याद आ जाती है जिसने हमें पूरी तरह से एक्साइट कर दिया था। थोर के अटैक करने के बाद का जो अगला सेकंड आता है उसने मुझे पूरी तरह से शॉक कर दिया। डॉक्टर डूम ने स्टॉर्म ब्रेकर के इतने पावरफुल अटैक को सिर्फ अपनी 2 उंगली से रोक लिया। लिटरली यार 2 उंगली से। भाई 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले थानोस की छाती फाड़ दी थी स्टोन ब्रेकर ने। इतनी पावर होने के बावजूद भी थानोस स्टोन ब्रेकर के उस अटैक के सामने टिक नहीं पाया था, लेकिन डॉक्टर डूम ने सिर्फ 2 उंगली से रोक दिया यार। यहीं से पता चलता है कि डॉक्टर डूम कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है। या थोर को उसने रुला दिया।
थोर को फील करा दिया कि डर होता क्या है। मानना पड़ेगा डॉक्टर डूम को हराना अवेंजर्स के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। इतना तो पता चलता है कि डॉक्टर डूम के हाथों कई सारे सुपर हीरो मारे जाने वाले हैं, कई यूनिवर्स खत्म होने वाले हैं और हमारे जो मेन कोर अवेंजर्स हैं उनकी बहुत ही बुरी हालत होने वाली है। इतनी बुरी हालत तो थानोस ने इन्फिनिटी वॉर में नहीं की थी जितना डॉक्टर डूम डूम्सडे में करने वाला है। और फाइनली ट्रेलर एंड होता है एक ऐसे मूवमेंट के साथ है जिसे देख के मार्वल फैंस के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जैसे कि मेरे खड़े हो गए थे रोंगटे। थोर के सामने खड़े होते हैं हमारे प्यारे लाडले दुलारे स्टीव रोजर एक कैप्टन अमेरिका। थोर खुद यकीन नहीं कर पाता कि ये पॉसिबल कैसे है। कंफर्मेशन के लिए वो स्टीव को म्यूनिल को उठाने का इशारा करता है। स्टीव अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, वो म्यूनिल उसके हाथ में खुद आ जाता है। इस गूज़बम्प्स वाले मूवमेंट्स के साथ अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर ये सिर्फ ट्रेलर है तो सोचो मूवी कितनी इंसेन होने वाली है। ओवरऑल इस पूरे ट्रेलर को देख के इतना समझ में आता है कि हमें ट्रेलर में जो कुछ भी दिखाया गया वो मूवी के स्टार्टिंग आधे घंटे में ही होगा और पूरे का पूरे जो फाइटिंग सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा वो एक्स-मैन के यूनिवर्स में देखने को मिलेगा। यानी जो सबसे पहला यूनिवर्स खत्म होने वाला है वो एक्स-मैन का होगा, जहां डूम और फार्मिंग करते हुए सुपर हीरोज को कुत्ते की मौत मारेगा और पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देगा। मुझे तो इस ट्रेलर ने सच में काफी ज्यादा शॉक कर दिया, मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। आप बताइए अगर आपने ट्रेलर को देखा तो आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपको ये लाल बटन नजर आ रहा है तो इसे दबाना मत भूलना।